तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 6.4 और जैसा कि ये पता है कि 8th क्लास हमारी है और एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों का कोर्स जो है वो हमारा समान रहता है। क्लास शुरू करने से पहले आपके प्रॉब्लम का सलूशन हम दे देते हैं। आप कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि प्लेलिस्ट कहाँ पे होती है। तो जैसे कि हमारा चैनल है, आपको इस तरीके से स्लाइड करना है और प्लेलिस्ट पे टच करना है। आप चाहें तो क्रिएटेड प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखा है। अगर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की देखना है तो यहाँ पे एरो टच करिएगा। यहाँ पे हर क्लास की क्लासेस जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो स्लाइड डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 10th की सारे चैप्टर दिए हैं, 9th क्लास के सारे चैप्टर दिए हैं, 8th के हैं, 7th के हैं, 6th के हैं। ठीक है, आपको तो 8th का चाहिए तो 8th पे आइए। ठीक है, इस एरो को टच करेंगे तो सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना है। ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो कोर्स हमारा पहले ही भी कंप्लीट हो चुका। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप यहीं से देखकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि, अभी तक आप लोग भाग को कुछ इस तरीके से जानते थे। यहाँ पे हमारा भाजक होता था, यहाँ पे भागफल आता था और यहाँ पे हमारा भाज्य, अगर नीचे कुछ बचता है तो वहाँ पे हमारा शेष होता था। यही तो आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे भाग विधि जो है वो वर्गमूल निकालने की थोड़ी अलग होती है। क्या अलग होती है? जैसे कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से जैसे हमारा लासा के लिए एक 2 लाइंस खींची जाती हैं, सेम वैसे ही खींचा जाता है। पर लासा में एक हमारा डिजिट लिख गया, उसके जस्ट नीचे खींचा जाता है। पर हमें यहाँ पे जो लाइंस खींचनी पड़ती हैं ये सोचकर खींचनी पड़ती हैं कि इनमें एक डिजिट यहाँ पे आ जाए और उसके नीचे भी दूसरा डिजिट आ जाए। मतलब ये लाइंस हमें थोड़ी चौड़ी खींचनी पड़ती हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है 2304। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2304। अब हमें क्या करना होता है कि भाई सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पे जोड़े बनाना। इसमें हमारे इस तरीके से जोड़े बनाने पड़ते हैं और जोड़े जो बनाने पड़ेंगे वो पीछे से बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो 5 डिजिट होती तो हम पीछे से ही जोड़ा बनाना स्टार्ट करते। आगे एक डिजिट रह जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जोड़े जो हम बनाएंगे वो पीछे से ही बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पे 2 जोड़े बने हैं, एक 23, एक 04। अब हम क्या करेंगे? अब हमें, अगर आपको ये भाग विधि से वर्गमूल सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? स्क्वायर्स आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ अलग पेज पर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, हालांकि ये पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया तो फिर से समझा रही हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, देखो स्क्वायर का मतलब वर्ग। ठीक है, ये भी बात समझ लो। स्क्वायर का मतलब 5 का वर्ग होता है 25, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। अगर मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर भी बताए देते हैं साथ में, ये होता है 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इन स्क्वायर्स की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है? 23। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर जो हो 23 के बराबर हो या 23 से कम हो। 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर हमने यहाँ पे जब ध्यान से देखा किसी भी संख्या का स्क्वायर 23 तो है नहीं, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर 23 से कम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? भाई 5 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है, 25 तो ज़्यादा हो रहा है 23 से, तो हम 4 हमको मिल गया है, 4 मिल गया है जो कि 23 से कम है। ठीक है, हालांकि कम ये भी है पर हमको जस्ट पहले वाला चाहिए।
ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 जो है आया है वो हमारा 3 जगह लिखा जाएगा, ध्यान रखना। एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो 4 जो हमारा है वो 3 जगह लिखा जाएगा, ठीक है। 4 चक्कू क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। यहाँ पे 23 से 16 को घटाएंगे और 4 से 4 को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे यहाँ पे पीछे से जोड़े बनाए सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसी संख्या ढूंढी जो पहला वाला जोड़ा था उसके बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। उसके बराबर तो आ नहीं रहा था तो उससे कम वाला हमने ले लिया। तो 4 बार 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो रहा था, कम वाला जो था, तो उस 4 को हमने 3 बार लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है उसको हमने 3 बार लिखा, 4 चक्कू 16, ठीक है। और ये वाले 4 ये जुड़ के हमारे आ जाएंगे 8 और इनको घटाएंगे और जो आंसर होता है वो समझ लो जैसे भागफल लिखा जाता है वहाँ पे यहाँ हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। इस 8 को थोड़ा सा खिसका के लिखना है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हमारा एक यहाँ पे डिजिट लिखा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा खिसका कर लिखेंगे। अब हम 23 में से जब 16 घटाते हैं तो हमारा 7 आता है, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखो मत, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब ये हम क्या करते थे, भाग में एक अंक उतारते थे अगला अंक, पर इसमें क्या करेंगे, हमारा जो जोड़ा हमने बनाया है पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। जोड़े में 0 4 था तो 0 4 हमने उतार दिया, तो हमारे पास क्या हो गया 704, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा अंक ढूंढना पड़ेगा जैसे कि जो अगर हमने 1 से गुणा करनी हुई, ठीक है, तो नीचे भी 1 से करेंगे, मतलब 81 की 1 से गुणा होगी, जो यहाँ पे लिखेंगे वही हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमको ऐसा अंक ढूंढना है कि हमारा 704 आ जाए, ठीक है। तो इसकी एक खास ट्रिक जो हम आपको बताया दे रहे हैं, ऐसे ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ढूंढने की बात करें तो हमारा जैसे कि हम मान लो 81 भी ले सकते हैं। अगर 81 की हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 81 ही आएगा, पर हमें तो 704 चाहिए। फिर चलो हम यहाँ पे 1 ना लिख के 2 लिखते हैं। अगर ऊपर 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखेंगे। गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, इतना आएगा, ये भी काफ़ी कम है। फिर हम 8 की गुणा 3 से करके देखते हैं, ठीक है। ऊपर 3 लिखा तो नीचे भी 3 करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 अठे 24, अभी भी काफ़ी कम है। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से गुणा करते रहेंगे 1 से लेकर 9 तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, क्या करना है, हमें इसकी लास्ट वाली डिजिट देखनी है, क्या है 4 है, ठीक है। अब किसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। भाई 2 का स्क्वायर करके हम तो देख चुके हैं, 2 का स्क्वायर करके देख चुके हैं, 164 आ रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा, मतलब हमको यहाँ पे 8 से ही करना पड़ेगा। अगर 8 से गुणा करेंगे तो पक्का आएगा, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, 8 8 64 करेंगे, 6 हासिल हुए, 8 8 64 फिर से हुआ, 64 में 6 जोड़ा तो 70 हुआ। आपने देखा ना, इस ट्रिक से अगर आप फॉलो करेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम 8 बार में ले गए थे तो 8 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 2 और 3, तो 48 जो आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है भाग विधि का प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे √2304 इज इक्वल टू 48, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में, नहीं आया है ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आया हो, लेकिन फिर भी क्वेरी अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ठीक है। अब करेंगे 4489 4489, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम वही इस तरीके से लाइंस बनाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा स्पेस करके हमें यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक बनाने, ब्लॉक क्या लाइंस खींचनी है, और यहाँ पे इस लाइन के नीचे हमें लिखना है 4489, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करना है, 1 जोड़ा 2 जोड़े, 2 जोड़े बन गए। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 44 के बराबर है, जिसका स्क्वायर 44 के बराबर हो या 44 से कम हो। तो भाई हमने यहाँ पे देखा 44 तो कहीं है नहीं, पर 44 जो है वो 49 बड़ा है ना 44 से, तो मतलब ये तो लेना नहीं, और 36 छोटा है,
ठीक है। तो इनके बीच में 44 आ रहा है ना, तो बड़ा वाला तो लेना नहीं है, तो हम 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। तो 6 कितनी जगह लिखा जाएगा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो 6 है ये जुड़ जाएंगे और 6 रंग क्या आता है? 36। और ये जो है वो हमारे घट जाएंगे। तो 6 रंग 36 हो गया ना। अब इनको भाई जोड़ देते हैं, ये हमारे 12। थोड़ा सा खिसका के लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक अंक लिखना है ना, थोड़ा सा खिसका के लिखेंगे। अब हम घटाएंगे 44 में से 36, तो भाई 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे? पूरा जोड़ा उतारेंगे, 8 8 9। अब हमें बार बार 1 2 3 इनसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से देखना है कि भाई 9 जो है किसके स्क्वायर में आ रहा है। देखो 9 जो है 3 के स्क्वायर में आ रहा है और 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो एक बार 3 रख के देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर रख के देख लेते हैं, एक बार 9 का स्क्वायर रख के देख लेते हैं। ठीक है, आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है। तो ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो हमारा 12 लिखा था इसमें एक बार 3 रख के देख लेते हैं, 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 3 तियाँ, ध्यान रखना जो 3 हमने ढूंढा है ना, 3 और 9 यहाँ पे भी रखा जाएगा और ऊपर नीचे दोनों, मतलब स्क्वायर इसका रखा जाएगा। ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो 369 आ गया हमारा, लेकिन जो कि हमारा कम है काफ़ी। तो इसका मतलब हमारा 9 से ही करके देख लेते हैं। ठीक है, 9 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप लिखो तो प्लस लिख सकते हो। 9 ने 7 था ना, 3 और 7 के 7, सॉरी मैं 9 बोल रही हूँ। हमारा 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आ रहा था। ठीक है, 7 रखना था हमें, तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया। 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया 18, फिर 1 हासिल, 7 एकम 7 हो गया 8। देखा ना, डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ये घट के हमारा 0 हो गया। तो अब हम कितनी बार में ले गए थे? 7 बार में। तो 67 जो है वो हमारा क्या हो गया है? आंसर आ गया है। इसका वर्गमूल क्या आया है? हम यहाँ पे लिखते हैं 4489 का वर्गमूल आया है 67। ये हमारा हो गया है आंसर। अब करेंगे हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? थर्ड वाला। तो भाई कर लिख लेते हैं, हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में है क्या। चलो को आपको भी दिखा देते हैं। 3481, ठीक है, 3481। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3481। थर्ड वाला पार्ट है हमारा 3481। इसका भी हमें निकालना है भाग विधि से वर्गमूल 3481। सबसे पहले काम पीछे से बनाना है जोड़ा। ठीक है, फिर हमें करना है, हमें ऐसा ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर 34 आ जाए, पर 34 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 34 से कम वाला देखना है। ठीक है, 34 हमारा कहाँ होना चाहिए? 36 से पहले। 36 तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 5 वाला ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 ले लेंगे, क्योंकि 36 तो ज़्यादा हो रहा है ना 34 से, तो 5 वाला हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। पचम होता है 25, ये तो घटाए जाएंगे और ये हमारे जोड़े जाएंगे। तो 5 5 हो गया है 10। अब हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9। ठीक है, 34 में से 25 गया, 9 बचा। अब हम पूरा जोड़ा उतारेंगे 81। ठीक है, अब हमें ऐसा ढूंढना है कि लास्ट में हमारा 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 किस किस के टेबल में आता है? तो ये हमने देखा भाई, 1 के स्क्वायर में हमारा 1 आता है और 9 के स्क्वायर में हमारा 1 आता है। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है, साफ साफ 1 से अगर गुणा करेंगे तो 101 ही आएगा, तो 1 तो होगा ही नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे 9 रख देते हैं। 9 नेम 81, 8 हासिल, तो 0 है यहाँ पे, तो 81 आ जाएगा और 9 एक कम 9। ठीक है, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कितनी इजी तरीके से। तो 9 कहाँ पे कितनी जगह लिखा जाएगा? 1 2 और 3। तो इसका वर्गमूल 3481 का वर्गमूल जो है वो क्या आ गया है? 59। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट।
तो ये है हमारा 529। तो हमने आपको बताया था 529 का स्क्वायर हमेशा याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पे निकाल कर दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 529 इस तरीके से लिख लिया। पीछे से जोड़ा बनाना है, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रखा रहने दो। ठीक है, फिर हमें क्या ढूंढना है, 5, हमें ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसमें 5 आ जाए, पर 5 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 के, अगर आप ये टेबल बनाते हुए इनको सॉल्व करेंगे अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको ये टेबल देखने की ज़रूरत ना हो, आपको ये सारी चीज़ें रट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रटना भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन आपको हाँ ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर, 2 का क्या था, 5 था ना हमारा, तो 5 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, पर ये तो ज़्यादा है, ये कम है, तो हमें तो कम वाला लेना है। तो कम वाला क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि 4 है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 दूनी होता है 4, इन दोनों को जोड़ के कर देंगे 4 और इन दोनों को घटा देंगे, घटक के आ जाएगा 1। अब हम 29 पूरा जोड़ा जो है उसको उतार देंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर 9 आता हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था भाई, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा था और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा था। तो एक बार 3 से गुणा करके देख लेते हैं। हमारे पास 4 था, तो एक बार 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौको 12, मतलब 3 के स्क्वायर से ही हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, घट जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से 529 का स्क्वायर क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा 529 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब करते हैं अपना 5th वाला पार्ट, जो कि है 1369। तो ये है हमारे 5th और 6th वाले पार्ट। ठीक है, पहले हम 5th कर लेंगे। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 3249 का। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, पीछे से जोड़ा बनाना। तो 2 जोड़े हमारे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसमें हम जिसका वर्ग जो है 32 आ जाए या 32 से कम रहे। ठीक है, तो 32 जो है 25 और 36 के बीच में है। तो ज़्यादा वाला तो लेना नहीं है, हमें कम वाला लेना है। इसका मतलब 5 हमें लेना है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 और 5 को एक और जगह लिखना है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, तो ये जुड़ के तो 10 हो गए। थोड़ा सा किसका के लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक और अंक आएगा। अब 32 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब पूरा जोड़ा हम उतार देंगे इस तरीके से। अब हमें ऐसा अंक ढूंढना है जिसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आ रही हो। तो 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार 3 से करके देखते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप एक रफली काम कर सकते हो, 1 0 3 और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 3 0 न गुना 3 एकम 3, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब 7 पक्का होगा। ठीक है, 7 सते 49 का 9 और 0 था इसलिए 49 पूरा लिख दिया गया, और 7 एकम 7, मतलब हमारा पूरा ये कट गया है, कट गया हमारा पूरा। तो हमने इस तरीके से 7 बार में ले गए थे, इस 7 को यहाँ पे भी लिख दो। तो हमारा ये जो है √3249, इसका वर्गमूल जो है वो आ गया है 57, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा ऐप। ठीक है, जोजस स्टडी, इस तरीके से ऐप को ओपन करेंगे तो ये जो क्लासेस है यूपी बोर्ड वालों के लिए है। इसको स्लाइड करते ही यहाँ पे एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करते ही ये सारी क्लासेज आ जाएंगी। जैसे कि आप 8th क्लास में हो तो यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास में यहाँ पे जो भी क्लास में हो वहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। जैसे कि आपको 7th क्लास के सारी चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैथ्स पढ़नी थी, मैथ्स पे टच किया आपने, फिर चैप्टर सारे ओपन होके आ गए। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पर टच करते ही जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा होगा, और जहाँ पे अगर चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि आप हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिस भी एक्सरसाइज का, उस पर टच करेंगे आप, तो इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स जो हैं हमारे, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, इनको आप यहाँ से ले सकते हो।
ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जूम भी हो सकता है अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो इस तरीके से आप क्लासेस जो है यहाँ पे हमारी देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हमको ये तो पता चल गया, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा है, 1369 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम होता है पीछे से जोड़ा बनाना। जोड़े बना दिए इस तरीके से। अब हमें ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो कि 13 से कम हो या 13 के बराबर हो, पर 13 होता नहीं है तो 13 इन दोनों के बीच में है। ये तो ज़्यादा हो रहा है 13 से, ये कम हो रहा है, तो कम वाला हम ले लेंगे, मतलब 3 ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 तिया 9 होता है। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। ठीक है, इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, ये बात ध्यान रखना। और ये 3 और 3 जोड़ के हमारा कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, अब हम पूरा जोड़ा उतारेंगे, 6 9 हो जाएगा। हो गया हमारा 6 9। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसके लास्ट में 9 आता हो। तो हमने देखा था कि 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो एक बार हम यहाँ पे 6 था, एक बार 3 से गुणा करके देख लेते हैं और एक बार 6 के साथ 7 की गुणा करके देख लेते हैं। देखते हैं किस में आएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिछंग 18, ये तो हमारा हुआ नहीं। इसको देख लेते हैं। 7 7 सते 49, 4 हासिल, 7 छंग 42, 42 और 4 46, ये आ गया हमारा। तो मतलब 7 हमारा रखा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो लिख दो भाई, 6 4 6 9 कट गया हमारा, मतलब घट गया, तो 0 आ गया। अब हम देखते हमारा वर्गमूल क्या आ गया है, जो ऊपर लिखा है 1369 हमारा वर्गमूल आ गया है इसका 37। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं आगे वाले पार्ट 7th और 8th। ठीक है, तो अब हम 5776 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो यहाँ पे 5776 लिखेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे और इस तरीके से थोड़ा स्पेस ज़्यादा करके हम यहाँ पे लाइंस खींचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, अब हम यहाँ पे ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जो 57 से कम हो। 57 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो कम वाला ढूंढेंगे। तो देखते हैं 57 किन के बीच में आ रहा है। तो 57 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये तो 57 से ज़्यादा है, इसको लेंगे नहीं, तो लेंगे किसको, 7 को लेंगे। 7 सते 49 लेंगे। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे 7 सते 49 हो गया, इसको जोड़ देंगे जो कि आएगा 14 और इनको घटाएंगे। घटाने पे क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 57 में से 9 घटाया, हमारा 8 आ गया। और हम पूरा जोड़ा जो है 76 उसको उतार देंगे। अब किसके स्क्वायर में हमारा 6 आता है, तो हम आपको बता दें 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। ठीक है, और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। तो ये जो हमारा 14 लिखा हुआ है, इसकी गुणा एक बार 4 से करके देखते हैं। ठीक है, इसी 14 की गुणा किससे करके देखेंगे, 6 से करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर नीचे लिखा जाएगा 6। ठीक है, 4 चक्कू 16 और 1 हासिल, 4 चक्कू 16 1 17 और 4 एकम 4, 5 आ गया, जो कि हमारा है नहीं है। 6 से करके देखते हैं। 6 6 रंग 36, 3 हासिल, 6 चौक 24, 24 और 3 हमारा हो गया 27, 6 कम 6 7 8, मतलब ये वाला 6 हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमारा ये आ जाएगा 876, पूरा पूरा कट के घट गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। हम 6 बार में ले गए तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब 5776 का वर्गमूल आया है हमारा 76। ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं 7921 का। तो इस तरीके से 7921 हमने लिख दिया, पीछे से हमने जोड़ा बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 79 जो है उससे कम का स्क्वायर ढूंढेंगे। मतलब 79 तो किसी का स्क्वायर होते नहीं, तो ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जो 79 से कम हो। तो 79 जो है इन दोनों के बीच में है, ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, 79 से कम वाला लेंगे, जो कि 8 का स्क्वायर 64 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 8 और 8 8 होता है 64। ये घटाना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ के 16 आ गए। और हम घटाएंगे भाई, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया हमारा 1, 15 बचा। अब पूरा जोड़ा हम यहाँ पे उतार देंगे, 1521 हमारा आ गया है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जिसके लास्ट में 1 आता हो। तो भाई 1 के स्क्वायर में हमारा 1 आता है और हमारा ये जो 9 के स्क्वायर में 81, मतलब लास्ट में 1 आता है। तो 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 1 अगर हम रखेंगे तो 161 ही आएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप 9 ही रख दो। 9 ने 81, 8 हासिल, 9 छाक 54, 54 और 8 54 और 8 हमारा हो गया कितना, 62। ठीक है, 54 62 मतलब 6 हासिल, 9 एकम 9, 9 और 5 हमारा हो गया कितना, अच्छा 54 और 8 हमारा 62 होगा, 6 हासिल होगा। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़ा तो हो गया 15। ठीक है, पूरा पूरा घट गया। हम कितनी बार में ले गए थे, 9 बार में ले गए थे। तो √7921 हमारा कितना आ जाएगा, 89 इसका वर्गमूल आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब करेंगे 9वां और 10वां। तो ये है हमारा 9वां और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरीके से 576 लिखेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा बना नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जिसमें हमारा क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा लगेगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर में 9 आता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पे भी लिख दो। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, जुड़ के हमारा आ जाएगा 4, एक घट के आ जाएगा 1। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 76 पूरा हमारा उतारा जाएगा। तो 76 हमने यहाँ पे लिख दिया, पूरा जोड़ा उतारा जाता है ना। अब हमारा 6 किस में आता है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, आप देख लीजिए। ठीक है, और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो एक बार हम 4 से करके, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एक बार 4 से 4 की गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, और एक बार जो 4 लिखा है इसमें हम 6 की गुणा भी करके देख लेते हैं, किससे आएगा देखते हैं। 4 को 16, 1 हासिल, 4 को 16 1 17। ठीक है, इसी से ही आ गया, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। 176 हमारा आ गया, घट गया, और मतलब हमारा 576 जो होता है इसका वर्गमूल आ गया है 24। ये हो गया है इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको। ठीक है, 1024 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हमें ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो 10 से कम हो। तो भाई हम जानते हैं 10 जो है इन दोनों के बीच में है। देखो 10 जो है इन दोनों के बीच में है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम है। तो हमें ये वाला लेना है, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, और 3 3 9, ये घट के 1 आ जाएगा, ये जुड़ के 6 आ जाएगा। फिर हम पूरा जोड़ा उतार देंगे। अब यहाँ पे 4 है तो किसके स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, 2 और 8 के स्क्वायर में हमारा 4 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 की एक बार 2 के स्क्वायर से गुणा करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 छंगे 12 आ गया हमारा इसी से ही। तो 8 से गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, पूरा पूरा घट गया, और 2 हमने 2 से किया था, 2 यहाँ पे लिख दिया। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो हमारा 32 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 10 पार्ट थे पूरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और आपको एक और बात बोल देते हैं, अब हम कराएंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। बात एक्चुअली ये है कि भाई अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी भूल हुई है, मुझे लगा था सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक्चुअली इसमें 12 पार्ट है। ठीक है, तो 11 12 हमारा बचा है, वो भी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चन जो है इनको यहाँ पे करा देते हैं। हमें 3136 का वर्गमूल निकालना है। तो 3136 हम यहाँ पे लिखेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे और क्या करेंगे, ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो 31 से कम हो। ठीक है, तो 31 जो है इनके बीच में आएगा, तो ज़्यादा वाला लेना नहीं है, कम वाला लेना है, मतलब 25 लेना है। 5 लेना है तो 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, हमारा हो गया 25। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 10, पूरा जोड़ा उतारेंगे तो हो जाएगा 36। तो किस में 6 आता है, तो भाई देख लो भाई, 4 में हमारा 6 आता है, और 4 के स्क्वायर में 6 और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
हमने जो हमारा दिया है 10 दिया है, ठीक है। एक बार 4 से गुणा करके देखते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाए, जो कि कम है, ये नहीं होगा, मतलब 6 ही हमारा होगा। जब 4 हुआ नहीं तो 6 ही हमारा होगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 6 6 रंग 36 हो गया और 6 एक कम 6, पूरा पूरा घट के कुछ नहीं बचा। तो हमारा √3136 क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं इसको, 900 दिया गया है, बहुत इजी है, ठीक है। इस तरीके से 900 लिखेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 9 का जोड़ा बना नहीं है। जब 9 का जोड़ा बना नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, और हमको पता है 9 खुद ही 9 बचा है ना यहाँ पे अकेला, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 ही होता है, ठीक है। अब हमको पूरा पूरा स्क्वायर मिल गया तो 3 यहाँ और 3 यहाँ लिखो, 3 3 9, 3 3 को जोड़ के 6 आ गया, 9 में से 9 घटाया तो हमारा कितना हुआ, 0, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो 0 मत ही लिखो, क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब दो पूरा जोड़ा उतारा 0। अब ये तो हमारा जा ही नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 0 यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 कम 0, ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही हमारा 0 होता है। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है ना, और 0 की 6 से गुणा 0, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा, और हम 0 वाले में ले गए थे तो हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। मतलब हमारा 900 का वर्गमूल जो है वो आ जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फाइनल अब हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारे कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें वर्गमूल, इनका जो वर्गमूल होगा उनमें कितने अंकों का वर्गमूल आएगा वो हमें बताना है। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया है 64 दिया है, हमको पता है भाई, हमने आपको बताया था 64 जो होता है कि 64 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, या कह दो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, ठीक है। तो मतलब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। तो कितने अंक आए हैं, 1 अंक का आया है ना, तो 1 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 तो हमें पता था बहुत मतलब छोटी सी संख्या है, ठीक है। इसको बताएंगे हम आपको 2 तरीके से। पहला तरीका क्या होगा, पहले तरीके में हम देखेंगे सम और विषम तरीके से, ठीक है, सम और विषम तरीके से। अगर आपको सम और विषम भी नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। 2 का पहाड़ा जो होता है, ठीक है, जैसे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 5 से 10, ठीक है। जो संख्याएं 2 से कटती हों वो हमारी सम है, और जो 2 से ना कटे, मतलब जो 2 के पहाड़े में ना आए, जैसे 1 3 5 7 9, ये हमारे 2 के पहाड़े में नहीं आती, वो हमारी विषम होती है। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमारी 3 अंकों की संख्या है, तो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, विषम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा उतने अंकों का वर्गमूल आएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर हमारी कोई सम संख्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, सम के लिए विषम के लिए। अगर सम आएगा तो n/2 कर देंगे, n क्या है, संख्या, ठीक है, और विषम होगा तो n+1/2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे विषम था तो प्लस में 1 कर दिया था, बटे में 2, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में मान लो हम कोई अंक ले रहे हैं 5 6 7 8 9, ये हमने अंक ले लिया, इसका हम वर्गमूल निकालना होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से जोड़े बनाने पड़ते हैं। जैसे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो कुल हमारे पास हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, सीधे सीधे आप यही समझिए। देखो ये एक जोड़ा बन गया तो इसके लिए एक मानो, ये एक जोड़ा बन गया इसके लिए एक मानो, और इसके लिए भी तो हमें एक स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे 2 दूनी 4, तो इसके लिए भी एक ही मानो। अब इन सबको जोड़ दो तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लो, मतलब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे कि ये इसका जोड़ा बना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े, 3 जोड़े बने तो इसका आंसर भी 3 ही होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और इसका जोड़ा बना नहीं, लेकिन इसको भी 1 ही मानेंगे तो इसमें भी 3 अंक आएगा। इसमें 2 ही जोड़े बने, इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, ये हम देख लेते हैं,
ठीक है। लेकिन ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। इस तरीके से ना ही करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो भाई हमने किया है वो क्वेश्चन हमारा सही लगाया है। लेकिन हमें आपकी बुक में इस तरीके से फॉर्मूला दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा कर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को लगाना। तो हम यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 64, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 में कुल अंक 2 हैं जो एक सम संख्या है, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 फॉर्मूला लगेगा। तो 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 आया, तो हमारा आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। अगला जो है वो है 144, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144, वही लैंग्वेज हमारी रहेगी, तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप समझ लीजिए हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। 144 में कुल अंक कितने हैं? 3 हैं, जो एक क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या है तो n+1/2 हो जाएगा। तो n हमारा कितना है? 3 प्लस 1/2, तो 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्गमूल पे अंकों की संख्या 2, ठीक है। अब करेंगे तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरे वाले पार्ट में हमारा क्या है? 4489, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4489 में अंकों की संख्या, ठीक है, संख्या कितनी है? 4 है, अतः जो कि क्या है? सम है, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4 है ना, तो n/2 मतलब 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में हमारा दिया गया है क्वेश्चन 27225, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंकों की संख्या। चाहे आप ऐसा करना, आप अगर जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी एग्ज़ाम्स में, आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आपको जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जल्दी में अंकों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। 5 क्या है? 5 क्या है भाई? विषम है ना, तो यहाँ पे लिख दो विषम, ठीक है। विषम है तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2 बराबर 5 + 1/2, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 3। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं पाँचवां वाला पार्ट, जिसमें है 390,625, ठीक है। में, या ऐसे कर दो, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितनी है? 6, जो कि है सम, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर हो जाएगी n/2, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 3। इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को शेयर कर देना।